जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.5 में से उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें आपकी डाउट्स आए, ठीक है ना। तो मैं पहले ही क्लास की स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता हूं कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो जो डाउट्स आए हैं उनको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे ही आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। ऐसे ही इसमें सीरीज में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, और इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 को टीट करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 23 को टीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये दे रखा है आपका 1 माइनस 2x dx। जैसा कि आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं कि ऊपर जो है वहाँ भी x की मैक्सिमम पावर कितनी है कि सर 2, और नीचे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। फॉर्मेट सही नहीं बन रहा है, मैंने बताया था अगर बराबर पावर है ऊपर नीचे तो आप डिवाइड दे करके सबसे पहले फॉर्मेट को सेट करेंगे और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या करना है सर कि सर ऊपर वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे जो x है इसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो ये x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे अगर आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन का यहाँ करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, यानी ये जो माइनस का था ये प्लस का हो गया और जो प्लस का था वो आपका माइनस का हो गया। अब जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का आप डिवाइड करेंगे यहाँ, तो ये रफ वर्क होता है, आप इसको पीछे के पेजों में करेंगे, ठीक है ना। 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इससे डिवाइड देना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, ठीक है। तो देते हैं तो आप इससे इसमें देंगे तो आपको पता है कि सर ये जाएगा 1/2 बार। तो 1/2 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, और आप 1/2 का एक्स में करेंगे तो ये आएगा सर आपका माइनस का 1/2 एक्स। साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ बच रहा है आपका 1/2 एक्स और ये -1। तो इस फॉर्मेट को लिखते किस तरीके से सर, 1/2 तो यहाँ आ जाएगा आगे, ठीक है, प्लस अब ये जो नीचे रिमाइंडर होता है ये कहाँ जाता है कि सर इसको लिखते हैं ऊपर 1/2 एक्स माइनस 1, और जिससे आप डिवाइड दे रहे थे उसको हमेशा बट्टे में लिखते हैं, तो लिखिए इसको ही। तो ये है आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना। ये 1/2 जो है इसका इजीली आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो 1/2 को यहीं रहने देंगे यहाँ पर प्लस। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फॉर्मेट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 1/2x ऐसे का ऐसे -1, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि सर x कॉमन ले सकते हो, यानी जैसा पहले लिख रहा था वैसे ही लिख देंगे। तो x कॉमन लेके यहाँ बचेगा अंदर 2x माइनस 1, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, प्लस अभी ये आपको दिखाई दे रहा है तो ये 1/2 एक्स माइनस 1, अगर आप इसमें से यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये जो माइनस है कॉमन लेते हैं तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इस जगह लगा देते हैं माइनस, और जैसे ही माइनस कॉमन लिया है तो माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो एक्स तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2x, ठीक है। अभी ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो नीचे एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का इस पहले वाले पोर्शन में और इस दूसरे वाले पोर्शन में, इन दोनों में क्या जाएगा कि सर डिवाइड जाएगा, ठीक है। डिवाइड देते हैं। ये 1/2 जो है मैं इसको साथ नहीं लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ा कांस्टेंट यहीं पे रखते हैं। तो ये बाकी का बचा हुआ फ्रैक्शन जो है इसको साथ लेके चलेंगे। तो ये माइनस का 1/2, माइनस साइन दोनों एक्सप्रेशंस के बाहर है तो माइनस साइन थोड़ा बाहर रखते हैं। ये 1/2x में डिवाइड जाएगा किसका कि सर इसका x, और ये 1 माइनस 2x, और ये माइनस साइन यहाँ पे लगेगा। अच्छा, ये जो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे डिवाइड दे करके आप ठीक से अगर फॉर्मेट को देखेंगे तो ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, तो आप इसको तोड़ करके कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मेट बनेगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको अलग। ये माइनस साइन तो बाहर रखा हुआ है और ये लिखा है 1/2x माइनस 1, बट ये लिखा है आपका x, और ये क्या है सर आपका 1 माइनस 2x।
इसको अगर आप देखेंगे तो ये पहला फैक्टर और ये क्या है सर आपका दूसरा फैक्टर। मैक्सिमम पावर नीचे कितनी है किधर, 2 सर, और ऊपर कितनी है 1। तो ठीक है, ए बाई बी की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे कि सर ए बट्टे पहला फैक्टर क्या है एक्स, प्लस बी बट्टे कौन सा फैक्टर के सर दूसरा फैक्टर। तो दूसरा फैक्टर क्या है आपका 1 - 2x, तो रख दीजिए इसको 1 - 2x। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस साइन तो आपका बाहर रहेगा, और ये 1/2x -1 बट्टे एक्स, और ये 1 - 2x। यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा एलसीएम आ जाएगा ये और ये दोनों, तो एक्स और ये आ गया आपका 1 - 2x। ये ए का मल्टीप्लाई होगा 1 - 2x में, तो ए ब्रैकेट में आएगा आपका 1 - 2x, प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा आपका एक्स में, तो ये हो जाएगा बी एक्स। तो ये जो माइनस साइन है ये दोनों के ही बाहर रखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और माइनस साइन का मल्टीप्लाई इस दूसरे वाले पोर्शन में भी होगा। तो ठीक है, कर देते हैं यहाँ पे। तो माइनस साइन का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सर आपका माइनस का 1/2x, और माइनस का -1 में होगा तो ये हो जाएगा +1। भाई नीचे वाले तो सेम थे, ये तो कैंसल आउट हो गए, ठीक है। यहाँ आप ए का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा ए, माइनस ये हो जाएगा आपका 2ax, और प्लस का ये हो जाएगा आपका bx। थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये माइनस का 1/2x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ए कांस्टेंट है तो ये तो अलग रहेगा। देखिए इसके बगल में x और यहाँ भी x, तो x ले लीजिए आप कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 2a, प्लस यहाँ से बचेगा आपका b। कंपैरिजन करते हैं तो भैया x का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस का 2a प्लस b, प्लस यहाँ पे x के बगल का कोफिशिएंट माइनस का 1/2, तो रखिए इसको माइनस का 1/2 के बराबर। अब आप थोड़ा देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है अकेला a, और यहाँ कांस्टेंट क्या है 1। तो इसका मतलब कांस्टेंट की कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1 उठा करके इसमें रख दीजिए पहले वाले में, तो रखेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस का 2, a की वैल्यू 1 यानी 2 एकम 2, प्लस b इक्वल्स टू माइनस का 1/2। तो यहाँ से अब जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 1/2 प्लस 2, यानी b की वैल्यू आपकी जो आ चुकी है वो आ चुकी है 3/2। तो ये जो आपकी a और b की वैल्यूज जो आ रही हैं, a की वैल्यू आपकी 1 आ रही है और b की वैल्यू आपकी 3/2 आ रही है। तो ये वैल्यूज इस फॉर्मेट में रखेंगे जो हमने फॉर्मेट बना रखा है यहाँ पे, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो अगले पेज पे इस फॉर्मेट में रखते हैं। तो फॉर्मेट क्या है कि सर फॉर्मेट था आपका -1/2x -1, और नीचे क्या था कि सर नीचे था x 1 - 2x इक्वल्स टू, ये था आपका a/x प्लस का b/1 - 2x। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी थी कि सर 1, तो रखिए, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका 1/x dx, प्लस b की वैल्यू कितनी थी कि सर जो b की वैल्यू थी वो आपकी थी 3/2, 3/2 इंटीग्रेशन यहाँ आप करेंगे तो 1/1 - 2x dx। तो इसका अगर आप करेंगे तो 1/x किसका होता है कि सर log x का, तो log mod x का होता है, ठीक है। प्लस यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3/2 ऐसे ही। अब गौर से देखिए, एक्चुअल में ये 1/x का फॉर्मेट है, तो 1/x का क्या होता है कि सर log x होता है, तो ठीक है log mod x होता है एक्चुअल में, log mod x। बट ये x तो है नहीं सर, ये -2x, और मैंने बताया था कि x के बगल में जो भी कांस्टेंट है वो पलट जाता है, तो पलट जाता है तो -2 कांस्टेंट है तो माइनस का 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा किसके आगे वाले नंबर के साथ, तो ये यहाँ पे आ रहा है आपका log mod x, ये प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बट्टे 2 दूनी 4, और ये ब्रैकेट में आ गया log mod में 1 - 2x, ठीक है। अच्छा, इस सवाल के साथ 1/2 और चल रहा था कांस्टेंट, तो फाइनली फुल आंसर लिखते हैं आपका। इसके साथ और क्या था कि सर 1/2 और था, तो 1/2 का अगर आप करेंगे तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा कि सर 1/2 का आएगा 1/2x
बाकी का पीछे वाला ये फॉर्मेट था, तो इसका आंसर लिख देते हैं इसके साथ, प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod में 1 माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि x बट्टे x² प्लस 1 और ये x माइनस 1। सबसे पहले हमको फॉर्मेट देखना होता है। फॉर्मेट तो सही है कि सर ऊपर लोअर पावर है x की और नीचे जो है वो ज़्यादा पावर है, तो ठीक है, किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, तो एक फैक्टर यहाँ पे ऐसा है जो अपने आप में पूरी तरीके से टूट नहीं रहा है, यानी लीनियर फैक्टर में नहीं हो पा रहा है। तो जब भी ऐसा फैक्टर आए तो मैंने बताया था आपको कैसे लिखना है कि सर इस फॉर्मेट को लिख देंगे ax प्लस बी बट्टे यही वाला फैक्टर जो टूट नहीं रहा है, यानी x² प्लस 1 प्लस यहाँ पे कोई अगला कांस्टेंट यानी c बट्टे दूसरा फैक्टर x माइनस 1। ठीक है, फॉर्मेट बन गया। अब सेम वही पैटर्न, तो x बट्टे x² प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वस टू, ये पूरा तो एलसीएम आ जाएगा आपका, तो x² प्लस 1 और x माइनस 1। तो ax प्लस बी के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा सर, आप सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 1 से x² प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन लगाइए। और c के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा सर, इस वाले का, यानी इसका होगा, तो c और ये आ जाएगा x² प्लस 1। नीचे वाला तो सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं x इक्वस टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ax का x में, तो ये हो जाएगा आपका ax²। ax का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ax, b का x में करेंगे तो प्लस का bx, और b का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का b। ऐसे ही यहाँ पे c का x² में करेंगे तो cx² प्लस ये हो जाएगा c। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं x तो ऐसे ही रहेगा इधर की साइड में, यहाँ x² का ये रहा एक, और एक x² का ये रहा। तो यहाँ से x² कॉमन लेंगे दोनों में से, तो पहले वाले पोर्शन में से बचेगा a प्लस दूसरे वाले पोर्शन में से बचेगा c। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ x और यहाँ x दोनों में x आ रहा है, तो प्लस का अगर आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस का ही, प्लस यहाँ से बचेगा आपका प्लस का भी। प्लस कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहे होंगे। सर कांस्टेंट क्या है सर, कांस्टेंट है माइनस बी और कांस्टेंट है सी, तो इनको अलग लिख देंगे, माइनस बी प्लस सी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² के बगल का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a प्लस सी। क्या इधर की साइड में आपको x² का कोई कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इसका मतलब 0 इंटू x² रहा होगा, यानी x² का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0। तो कंपेरिजन करेंगे तो a प्लस सी इक्वस टू क्या रहेगा, 0। ठीक है ना। अच्छा, x के बगल का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है कि सर माइनस का a प्लस बी, तो रखिए माइनस का a प्लस बी इक्वस टू, यहाँ x के बगल का कोफिशिएंट कितना है कि सर 1। यहाँ देखिए सर कांस्टेंट क्या है कि सर कांस्टेंट है माइनस का b प्लस सी। यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट नंबर क्या रहा होगा, 0। तो माइनस का b प्लस सी इक्वस टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो a इक्वस टू आ जाएगा सर आपका माइनस का c। तो a इक्वस टू माइनस सी यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा आपका c प्लस बी इक्वस टू 1। और c प्लस बी को ही क्या लिख सकते हैं कि सर b प्लस सी इक्वस टू 1। तो यहाँ रख दीजिए इसके नीचे सॉल्व करने के लिए कि सर b प्लस सी इक्वस टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2c इक्वस टू कितना हो जाएगा कि सर 1। तो c की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 1/2। c की वैल्यू जो 1/2 है, ये जो वैल्यू है आप उठा के अगर इसमें रखते हैं यहाँ पे, तो a इक्वस टू यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू माइनस का 1/2। और अगर आप c की वैल्यू यहाँ रखते हैं इसमें, सेकंड इक्वेशन मान लीजिए इसको, तो अगर आप b प्लस सी इक्वस टू 1 इस वाले में रखते हैं, b प्लस सी इक्वस टू 1 में b प्लस सी की वैल्यू 1/2 इक्वस टू 1, तो इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई कि सर b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। तो हमने तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है, a b c। तो फाइनली फॉर्मेट में रखते हैं इसको। तो फॉर्मेट क्या है, ax प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है कि सर a की वैल्यू है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 x प्लस b, तो b क्या है कि सर b 1/2 बट्टे क्या है कि सर बट्टे है x² प्लस 1। x² प्लस 1 को 1 प्लस x² भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए।
आगे देखेंगे तो प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी है कि सर सी की वैल्यू 1/2, 1/2 कॉन्स्टेंट है, यहाँ रख दीजिए, और ये 1/(x-1). अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो 1/2 बाहर निकाल लीजिए आप, तो 1/2 आ गया कॉमन। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये -x है आपका, प्लस यहाँ बचेगा 1/2 से डिवाइड देंगे तो 1, बट्टे में क्या है कि सर बट्टे में है 1+x², और यहाँ आप देखेंगे तो प्लस का 1/2, और ये आपका 1/(x-1). इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 1/2 का देखो यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी। ये 1+x² जो है इसका पहले वाले पोर्शन में डिवाइड देंगे और दूसरे में, दोनों में अलग अलग बांट दीजिए। तो 1/2 यहाँ होगा, तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए, और x/1+x²। 1/2 का 1 में करेंगे तो प्लस का 1/2 इंटू 1/(1+x², प्लस इस वाले को लिखेंगे तो यहाँ पे ये 1/2 इंटू 1/(x-1). अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए नीचे वाला जो है, अगर नीचे वाले को आप लेट करते हैं तो x² का कितना होगा 2x, तो यहाँ 2x बना लेते हैं, यहाँ x है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ। तो यहाँ करोगे तो ये माइनस का 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ये 2 दूनी 4, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये 2x, बट्टे ये हो गया आपका 1+x², प्लस ये 1/2 इंटू 1/(1+x², ये भी ऐसे ही, प्लस का ये 1/2 इंटू 1/(x-1), ये ऐसे का ऐसे ही। अब इसको अगले पेज पर करते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 1/2 इंटू 1/(x-1), और ये हो गया था माइनस का आपका 1/4, यहाँ आ गया था आपका 2x अपॉन ये 1+x², और प्लस का ये था आपका 1/2 इंटू 1/(1+x²। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन dx, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे इंटीग्रेशन dx, और यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन dx। ढंग से देखिए फॉर्मेट यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, और ये नीचे x का काम करेगा, तो 1/x किसका होता है कि सर log mod x का, तो log mod x क्या है सर x-1। माइनस का 1/4 तो आपका कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप नीचे वाले को लेट करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव रखा हुआ है, इसका मतलब ये log x का है। तो log नीचे वाला होता है आपका x, यानी 1+x², प्लस का 1/2 ये ऐसे ही, और ये 1/(1+x², आई होप आपने फॉर्मूले याद कर लिए, tan इनवर्स x का है, तो tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। अब आपका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, 3x + 5 बट्टे यहाँ दे रखा है आपका x³ -x² -x+1। तो ऊपर तो आपकी कम पावर है, नीचे ज़्यादा पावर है, फॉर्मेट तो सही है, लेकिन नीचे वाले के फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो चलिए फैक्टर करने का प्रयास करते हैं। तो 3x + 5 ऐसे का ऐसी, नीचे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये पहले दो में से x² कॉमन आ जाएगा, तो ले लीजिए। तो कॉमन लोगे जैसे ही आप x², तो यहाँ बचेगा x-1। दूसरे वाला जो दिखाई दे रहा है पोर्शन, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा -1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कि सर x-1। तो इन दोनों ब्रैकेट में तो सेम दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये आपका x-1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ऊपर वाला 3x + 5 ऐसे का ऐसे ही, ये x-1 एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरा ये बाहर वाले दूसरे ब्रैकेट में आ गया, यानी x² -1। इसको तो अभी आप और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3x + 5 ऐसे ही बट्टे x-1, और ये आपका a² - b², तो एक ब्रैकेट में x-1 और दूसरे में x+1। तो यहाँ अगर आप इस फॉर्मेट को लिखेंगे ऊपर ठीक से, तो ये आपका 3x + 5 ऐसे ही बट्टे ये हो गया आपका x-1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका x+1।
तो इस फॉर्मेट को बताया था कि जब भी होल स्क्वायर और ऐसे फैक्टर में दे रखा हो तो कैसे लिखेंगे, तो सर a बट्टे ये फैक्टर बिना होल स्क्वायर के यानी x-1 प्लस b बट्टे होल स्क्वायर के साथ लिखना ये फैक्टर यानी x-1 का होल स्क्वायर प्लस c बट्टे जो तीसरा फैक्टर दे रखा है यानी x+1। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम वही 3x+5 यहीं पे आएगा। इसको थोड़ा डायरेक्टली कर देते हैं। आपका एलसीएम क्या आ रहा होगा कि सर एलसीएम आएगा x-1 का होल स्क्वायर और x+1। तो खुद सोचिए x-1 से यानी कि डिवाइड जाएगा तो बगल में आएगा x-1 और x+1। तो x-1 और x+1 इंटू ए प्लस x-1 के होल स्क्वायर से डिवाइड जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, यानी कि b के बगल में आ रहा होगा आपका x+1 प्लस c। अच्छा c के नीचे जो है वो x+1 है तो x+1 से x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो c के बगल में आ रहा होगा आपका x-1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ये 3x+5 ऐसे ही रहेगा आपका इक्वल्स टू ये a माइनस बी और a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू ए, b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये bx प्लस बी हो जाएगा आपका प्लस c और ये होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे तो a स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस का 1। 3x+5 ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे 3x+5 ऐसे ही। ये आप a का x स्क्वायर में करेंगे तो ax स्क्वायर, a का 1 में करेंगे तो a प्लस ये bx प्लस b प्लस c का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cx स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस का c। यहाँ अगर आप देखिए तो एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स दे रखी हैं। कौन कौन सी टर्म्स हैं कि सर एक तो ये रही एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक ये रही। इनके बगल में क्या है कि सर ए और सी। ये 3x+5 ऐसे ही लिखेंगे 3x+5 इक्वल्स टू यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट और यहाँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ से आएगा आपका a प्लस यहाँ से आएगा आपका c। अच्छा यहाँ देखिए एक्स के बगल का कोफिशिएंट यहाँ कितना है b और यहाँ कितना है माइनस का 2c तो x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा b माइनस 2c। कांस्टेंट नंबर देखिए सर कांस्टेंट नंबर है माइनस a प्लस बी प्लस सी तो माइनस a प्लस बी प्लस सी। कंपेरिजन करते हैं ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ इधर की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं दे रखा है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये तो एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 0 और यहाँ कितना है a प्लस सी। तो कंपेरिजन करोगे तो a प्लस सी इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका 0 ठीक है। अच्छा एक्स के बगल का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3 और इधर की साइड में कितना है b माइनस 2c तो इसका मतलब b माइनस 2c इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका 3। कांस्टेंट नंबर क्या है कि सर कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे माइनस का a प्लस का b प्लस c इक्वल्स टू यहाँ कांस्टेंट कितना है कि सर यहाँ कांस्टेंट है 5। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर a की वैल्यू आ जाएगी माइनस c। ये a की वैल्यू उठा करके हम इसमें रख देते हैं, ये जो थर्ड वाला दिखाई दे रहा है आपको तो a की वैल्यू इसमें रखेंगे माइनस c तो ये हो जाएगा c प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 5। तो ये आपका हो गया b प्लस c और c कितना हो गया 2c इक्वल्स टू 5। और एक इक्वेशन ये रही, इसको सेकंड मान लीजिए और ये इस वाली इक्वेशन को अगर आप फर्स्ट मान लेंगे तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको b प्लस 2c इक्वल्स टू 5 दे रखा है थर्ड में। सेकंड वाली इसके नीचे लिख दीजिए तो b माइनस 2c इक्वल्स टू ये कितना दे रखा है 3। सॉल्व करेंगे तो 2c से 2c कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2b इक्वल्स टू ये कितना आ गया 8। तो b की वैल्यू कितनी आ गई कि सर b की वैल्यू आ गई 4। b की वैल्यू 4 जो है आप किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दीजिए। तो b की वैल्यू 4 मान लीजिए आप इसी में रखते हैं b प्लस 2c में या फिर सेकंड में। तो सेकंड में अगर आप रखते हैं b की वैल्यू 4 तो रखिए 4 माइनस 2c बराबर कितना हो गया 3। तो ये इधर जाएगा तो 1 बराबर कितना हो गया 2c। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि सर c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 और c की वैल्यू उठा करके आप फर्स्ट में देखते हैं तो a इक्वस टू माइनस सी यानी माइनस और c की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आपकी आ चुकी हैं और ये ए बी सी की वैल्यू उठा करके आपको कहाँ रखनी है कि सर ए बी सी की वैल्यू उठा करके आपको इसके फॉर्मेट में रख देनी है यानी कि यहाँ पे रख देनी है आपको।
ठीक है ना। तो फाइनली आपका फॉर्मेट बन जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है ये ध्यान रखनी है आपको। सर ए की वैल्यू है आपका ये -1/2। बी की वैल्यू क्या है कि सर बी की वैल्यू है आपका 4। और सी की वैल्यू क्या है कि सर सी की वैल्यू है आपका 1/2। ठीक है ना। अगले पेज पर रखते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू उठा करके हम इस फॉर्मेट में रखते हैं। ठीक है ना। चलिए फॉर्मेट क्या था कि सर फॉर्मेट था आपका 3x + 5 बट्टे x-1 का होल स्क्वायर और ये x+1 इक्वल्स टू, ये था आपका a/x-1 a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+1। तो a की वैल्यू क्या थी कि सर a की वैल्यू थी आपका -1/2। b की वैल्यू कितनी आई थी सर 4 और c की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। फॉर्मेट में रखते हैं फाइनली। तो a की वैल्यू -1/2 तो यहाँ -1/2 इंटू 1/x-1 इंटीग्रेशन dx। b की वैल्यू कितनी थी कि सर 4, तो 4 कांस्टेंट है, इसको इधर रखिए 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। c की वैल्यू कितनी है 1/2 तो 1/2 बगल में रखते हैं इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ अगर आप देखेंगे तो -1/2 और ये 1/x किसका होता है कि सर log x का, तो log mod में x-1। ये 4 कांस्टेंट है, ये तो यहीं रहेगा और 1/ ये x² है, ये क्या है x पूरा, x मान के चलिए। तो 1/x² किसका होता है कि सर -1/x, तो -1/x की वैल्यू कितनी है कि सर x-1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो बाहर रहेगा और ये किसका होता है 1/x की सर log mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फॉर्मेट को अगर आप थोड़ा सा सेट करके लिखेंगे तो ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे 1/2 log में x दे रखा है कुछ और यहाँ -1/2। 1/2 अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा कि सर यहाँ बचेगा log mod में x+1 और यहाँ क्या बचेगा कि सर माइनस का log mod में x-1 और ये ऐसे ही। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 एकम 4/x-1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। 1/2 तो आपका बाहर रहेगा और ये फॉर्मेट बन गया भैया log m माइनस log n। तो फॉर्मूला क्या होता है कि सर log m/n यानी log पहले वाला एक्सप्रेशन बट्टे दूसरे वाला एक्सप्रेशन माइनस 4/x-1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एंड दैट्स योर आंसर। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इनके लिए मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है कुछ इस प्रकार से है। ये दे रखा है भैया 2/1 - x/1 + x²। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इसके तो फैक्टर हैं लीनियर में, लेकिन इसके फैक्टर नहीं कर सकते आप इससे आगे। तो भैया a/, ये जिसके फैक्टर हो रहे हैं लीनियर में 1 - x, और जिसके फैक्टर नहीं हो पाते हैं उसके लिए मैंने बताया था कैसे लिखते हैं कि सर bx + c बट्टे सेकंड वाला यानी 1 + x²। अब इससे आगे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, आपको करके बताना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसके लिए फॉर्मेट क्या बनेगा कि सर 14 3x-1 अपॉन ये दे रखा है आपका x+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पावर कम है नीचे पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो किया जा सकता है। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या बताया था, a/, ये जो फैक्टर लिखा हुआ होल स्क्वायर इसमें से केवल x+2 लिखेंगे प्लस b/, अभी इसको होल स्क्वायर के साथ लिख देंगे। तो दूसरे वाले का जो फॉर्मेट बनेगा वो ये बनेगा और इससे आगे आप सॉल्व करना जानते हैं। आई होप आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है इंटीग्रेशन 1/x⁴ - 1 dx। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बाद में लगा लेंगे। तो 1/, ये आप देख पा रहे हैं कि भैया ये किसका है कि सर x² का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं कि सर 1 का स्क्वायर। तो अंदर जो है ये a² - b², तो एक ब्रैकेट में a + b यानी x² + 1 और दूसरे में x² - 1, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/, देखिए x² + 1 इसके तो फैक्टर हो नहीं सकते इससे आगे,
लेकिन भैया एक्स स्क्वायर माइनस वन की दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो सकते हैं, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन, और दूसरे में आ जाएगा आपका एक्स माइनस वन। इस फॉर्मेट को लिखेंगे कैसे कि सर ये जो पहले वाला फैक्टर है ना आपका, ये पूरी तरीके से टूट नहीं रहा है लीनियर में, तो मैंने बताया था जब टूटे ना तो कैसे लिखेंगे कि सर इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बट्टे जो फैक्टर टूट नहीं रहा था वो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस अगले के लिए क्या लिखेंगे सी बट्टे, और ये क्या है आपका एक्स प्लस वन, प्लस अगले के लिए क्या आ जाएगा डी कांस्टेंट आ जाएगा, तो डी बट्टे एक्स माइनस वन। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ तो आपका वन बचेगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या क्या एलसीएम आ जाएगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये सब कुछ एलसीएम आएगा। तो वन इक्वस टू यहाँ से एक्स प्लस बी। अब खुद सोचिए कि जब आप इस एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा सर, ये दोनों बचेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस यहाँ से सी कांस्टेंट रखिए। अच्छा एक्स प्लस वन से आप डिवाइड देंगे तो क्या बचेंगे कि सर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, प्लस आप डी कांस्टेंट रखेंगे तो ये आपको जो एक्स माइनस वन दिखाई दे रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके बगल में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ बचेगा आपका एक्स प्लस वन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो वन तो यहीं रहेगा आपका। अच्छा ए एक्स का अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स क्यूब, ए एक्स का मन में करेंगे तो माइनस का ए एक्स, बी प्लस का बी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का बी, प्लस यहाँ करेंगे आप तो सी को थोड़ा देर बाहर रखते हैं और इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस वन, प्लस डी को यहीं रखते हैं, एक्स स्क्वायर का अंदर करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। तो वन ये कांस्टेंट है, ये यहीं रहेगा। अभी ये आप देख पा रहे हैं तो ये ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स माइनस सी, प्लस यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस डी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो एक्स क्यू के बगल का कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, तो ये वन तो बराबर में है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो एक्स क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ से बचेगा प्लस सी और यहाँ से बचेगा प्लस डी। एक्स स्क्वायर में अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट यहाँ पे है बी, एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस सी और एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट यहाँ पे भी क्या है कि सर डी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका कॉमन, तो एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट यहाँ लिखिए बी माइनस सी प्लस डी। अब देखते हैं आपके एक्स के बगल का कोफिशिएंट, तो यहाँ एक्स के बगल का कोफिशिएंट माइनस है और यहाँ दे रखा है सी और यहाँ दे रखा है आपका डी। तो ये आपके यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स कॉमन आया तो यहाँ से कोफिशिएंट आ रहा है माइनस ए प्लस यहाँ से कोफिशिएंट आ रहा है आपका सी प्लस यहाँ से कोफिशिएंट आ रहा है आपका डी। अब आते हैं कांस्टेंट पे, तो कांस्टेंट कौन कौन से नंबर हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कांस्टेंट यहाँ से है माइनस बी, तो रखिए यहाँ पे माइनस बी। और कांस्टेंट क्या है भैया कि सर कांस्टेंट है माइनस सी, तो यहाँ रखिए माइनस सी। और कांस्टेंट क्या है कि सर और कांस्टेंट है प्लस का डी, तो प्लस का डी रखिए। अब कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट इधर की साइड में एक दे रखा है, ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट माइनस बी माइनस सी प्लस डी, तो रखिए माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वस टू हो गया आपका वन।
बाकी का और एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स किसी का कोफिशिएंट नहीं दे रखा है, यानी सारे के कोफिशिएंट क्या होंगे, जीरो। तो यहाँ एक्स क्यू के बगल में ए प्लस सी प्लस डी इक्वस टू जीरो, ए प्लस सी प्लस डी इक्वस टू जीरो। एक्स स्क्वायर के बगल में बी माइनस सी प्लस डी इक्वस टू जीरो, बी माइनस सी प्लस डी इक्वस टू जीरो। और यहाँ पे एक्स के बगल में माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस डी इक्वस टू ज़ीरो। चलिए इन इक्वेशंस को अगले पेज पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से दे रखी है यहाँ पर, माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वस टू वन, कॉमा दूसरी दे रखी थी आपकी ए प्लस सी प्लस डी इक्वस टू ज़ीरो। और तीसरी जो दे रखी थी आपकी वो थी बी माइनस सी प्लस डी इक्वस टू ज़ीरो। और एक दे रखी थी आपकी माइनस का ए प्लस सी प्लस डी इक्वस टू ज़ीरो, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी फर्स्ट है, ये वाली सेकंड है, ये वाली आपकी थर्ड है, और ये वाली आपकी फोर्थ है, ठीक है। तो मैं इस फोर्थ वाली के नीचे जो है वो आपकी सेकंड वाली इक्वेशन रख रहा हूँ। तो जैसे ही आप रखेंगे तो ए प्लस सी प्लस डी इक्वस टू ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो सॉल्व करिए, देखिए ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो सी और सी हो जाएगा, टू सी प्लस टू डी इक्वस टू ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टू सी और टू डी की वैल्यू इधर जाएगी तो ये माइनस का टू डी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई कि सर सी की वैल्यू आ गई आपका माइनस का डी, ठीक है ना। अब यहाँ आप ये फर्स्ट और थर्ड वाली इक्वेशन देख रहे हैं, इनको रखते हैं तो ये आपको थर्ड वाली इक्वेशन दिखाई दे रही है, बी माइनस सी प्लस डी इक्वस टू ज़ीरो। अब ये जो फर्स्ट वाली आपको दिखाई दे रही है इसमें माइनस का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगी आपकी बी प्लस सी माइनस डी, और यहाँ माइनस वन का करेंगे तो माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सी से सी कैंसल आउट और डी से डी, तो ये टू बी इक्वस टू क्या हो जाएगा कि सर माइनस वन। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई कि सर बी की वैल्यू आ गई आपका माइनस का वन बाई टू। यहीं पे अगर आप इसको देखेंगे, यही थर्ड और फर्स्ट वाली इक्वेशन, तो थर्ड वाली इक्वेशन मैं यहीं पे रखता हूँ, बी माइनस सी प्लस डी इक्वस टू जीरो। फर्स्ट वाली इक्वेशन की अब की मैं दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई न करके एज इट इज़ रख देता हूँ इसको, इसके नीचे माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वस टू वन। देखिए बी से बी कैंसल आउट हो गया, सी और सी ये माइनस का टू सी प्लस का टू डी इक्वस टू कितना आ गया सर, ये जोड़ेंगे तो वन। सी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से रखेंगे माइनस डी, सी की वैल्यू माइनस डी यहाँ पे रखेंगे तो टू डी प्लस ये टू डी इक्वस टू कितना आ गया सर, वन। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वन बाई फोर। डी की वैल्यू वन बाई फोर जो है वो आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगी सी की वैल्यू आपको माइनस का वन बाई फोर, ठीक है ना। अब निकालनी किसकी है कि सर अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ आ जाइए आप, ये आपको दिखाई दे रही है इक्वेशन नंबर फोर। तो इक्वेशन नंबर फोर में आप ए माइनस ए प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है कि सर माइनस का वन बाई फोर, प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है प्लस का वन बाई फोर इक्वस टू जीरो। वन बाई फोर से वन बाई फोर कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं, ए बी सी डी, तो वैल्यू उठा के रख देते हैं उसमें। तो ये सारी वैल्यूज उठा करके हम फाइनली फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट क्या था कि सर फॉर्मेट था आपका ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ये था सी बट्टे एक्स माइनस वन प्लस ये था डी बट्टे एक्स प्लस वन। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी सर जीरो, बी की वैल्यू क्या आई है सर आपकी माइनस का वन बाई टू, सी की वैल्यू क्या है सर आपका माइनस का वन बाई फोर, और डी का वैल्यू क्या है सर आपका प्लस का वन बाई फोर। तो रखते हैं फाइनली, तो ए की वैल्यू तो जीरो है, तो जीरो इंटू एक्स यानी जीरो हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस का वन बाई टू, माइनस का वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा इंटू वन बट्टे नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रेशन डी एक्स। सी का वैल्यू क्या है माइनस का वन बाई फोर, तो माइनस का वन बाई फोर बाहर रखिए इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। डी का वैल्यू कितना है वन बाई फोर बाहर रखिए इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स।
ये माइनस का 1/2 ऐसे ही रहेगा। ये आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है कि सर tan इनवर्स एक्स। ये माइनस का 1/4 बाहर रखिए, ये 1/x किसका होता है लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा और 1/x किसका होता है कि सर लॉग एक्स का प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये जो आपको लास्ट के दो दिखाई दे रहे हैं ये और ये, इनमें से 1/4 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा लॉग ये जो हमारा फॉर्मेट दे रखा था ना, ये यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या था माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं माइनस, सेम ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर माइनस। जब आप कॉमन लेंगे तो 1/4 यहाँ आएगा लॉग एक्स माइनस 1 माइनस यहाँ आएगा लॉग मॉड में एक्स प्लस 1 और फाइनली ये पीछे वाला माइनस का 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एम, तो लॉग एम बट्टे एम, तो लॉग एम यानी एक्स माइनस 1 बट्टे एम एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 है ये, ठीक है ना। माइनस का 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एंड दैट्स योर आंसर। अब आपका करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है कि सर ये दे रखा है 1/, ये दे रखा है आपका 1/x एक्स टू दी पावर n प्लस 1। आप x माइनस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए और x माइनस 1 से एक्स टू दी पावर n माइनस 1 से सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा क्यों, फॉर्मेट बनाने के लिए हम करते हैं सर। तो एक्स टू दी पावर n माइनस 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे एक्स टू दी पावर n माइनस 1 से x में करेंगे तो यहाँ पावर एक है, n माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे तो एक्स टू दी पावर n बचेगा बाहर और अंदर एक्स टू दी पावर n प्लस 1। तो ये हमने क्या किया है प्रयास यहाँ पे फॉर्मेट बनाने का। ढंग से अगर आप देखेंगे तो एक्स टू दी पावर n एक्स टू दी पावर n प्लस 1, तो जैसे ही आप एक्स टू दी पावर n क्या करेंगे कॉमन लेंगे, सॉरी एक्स टू दी पावर n इक्वस टू टी लेके डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा, तो करिए। तो ये हो जाएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वस टू डी टी। तो यहाँ रखिए आप एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वस टू, ये जो n है ये इधर चलाएगा तो 1/n डी टी। तो फॉर्मेट पे आ जाइए, फॉर्मेट ये था आपका। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन तो 1/n कांस्टेंट है उसको बाहर रखिए, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स ये हट जाएगा पूरा, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, इसकी जगह क्या आ गया कि सर 1/n डी टी। तो 1 ऊपर रखिए कांस्टेंट। अच्छा एक्स टू दी पावर n की जगह क्या आ गया टी, ब्रैकेट में एक्स टू दी पावर n प्लस 1 यानी टी प्लस 1 हो जाएगा ये, और बाहर क्या हो गया डी टी, और यहाँ आपका आ गई क्या है 1/n कांस्टेंट। इस फॉर्मेट को अगर आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व करके बताता हूँ आपको, वैसे तो आप फॉर्मेट बना के सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1/n को रखिए बाहर, आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको बस इसको सेट करना है प्लस माइनस में। तो ये सोचिए इसमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो पहले क्या लिखेंगे आप, पहले बड़े वाला लिखेंगे, उसके बाद छोटे वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे और बीच में किसका साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ मैं इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ, 1/t और 1/t प्लस 1। अब सोचिए कि इनमें से छोटा वाला कौन सा होगा और बड़ा वाला कौन सा होगा। तो नीचे अगर बड़ा नंबर है इसका मतलब एक्सप्रेशन छोटा आएगा, और नीचे अगर छोटा नंबर है इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या आएगा बड़ा आएगा। यानी कि ये वाला फॉर्मेशन बड़ा है और ये वाला फॉर्मेशन क्या है छोटा। जैसे यहाँ समझिए, यहाँ मैं समझाता हूँ आपको। ऊपर अगर सेम नंबर है तो जैसे यहाँ 1/2 है और यहाँ कितना है 1/3, तो नीचे अगर छोटा नंबर है तो एक्सप्रेशन क्या आएगा बड़ा, भाई आंसर क्या आएगा इसका 0.5। और नीचे जितना बड़ा होगा एक्सप्रेशन उतना ही छोटा आएगा। तो 3 है तो यानी यहाँ देंगे तो कितना आएगा 0.3। मैं कह रहा हूँ कि नीचे अगर एक्सप्रेशन छोटा है तो उतना ही बड़ा आंसर आएगा, और नीचे एक्सप्रेशन बड़ा होता चलेगा तो आंसर क्या होता चलेगा छोटा होता चलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ टी है और यहाँ टी प्लस 1 है, तो टी छोटा होगा यानी कि ये तो बड़ा है, तो 1/t माइनस का साइन लगाइए 1/, अब बड़ा वाला एक्सप्रेशन। अगर आप इसको देखेंगे और ठीक से सॉल्व करेंगे तो ये यही फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने सेट कर दिया इस फॉर्मेट को। तो 1/n तो बाहर था इंटीग्रेशन और ये dt है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/n
इसका अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log t, माइनस का साइन लगाइए और ये हो जाएगा log, और ये क्या हो जाएगा t+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो 1/n यहीं पे रहेगा। अंदर अगर आप सॉल्व करेंगे तो log और t की वैल्यू क्या है कि सर t लेट किया था आपने x⁴n के बराबर, तो रखिए x⁴n माइनस log, ये भी क्या हो जाएगा x⁴n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो 1/n तो बाहर है, तो ये log m माइनस log n का फॉर्मेशन बन गया। तो log m यानी ऊपर वाला एक्सप्रेशन x⁴n बट्टे दूसरे वाला एक्सप्रेशन x⁴n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। आप चाहें तो इसको a बट्टे ऐसे करके, यानी कि इसको a बट्टे t प्लस b बट्टे t+1 करके भी वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो a और b कांस्टेंट है, 1 आंसर आ जाएगा वहाँ से, 1 और -1 सॉरी वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो वैसे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच करना है तो आप इस तरीके से सोचेंगे, ठीक है। अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 18 x² + 1, और यहाँ दे रखा है आपका x² + 2 बट्टे, नीचे दे रखा है फिर आपका x² + 3, और यहाँ दे रखा है आपका x² + 4। नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यानी अल्टीमेटली नीचे भी पावर 4 आएगी और ऊपर भी वेरिएबल की पावर कितनी आएगी 4, यानी सेम पावर है। इसका मतलब आपको फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा डिवाइड देके। तो डिवाइड कब दे पाएंगे, जब आप इस फॉर्मेट को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि भैया मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो करिए सॉल्व। तो x² का x² में करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका x⁴ प्लस x² का 2 में करेंगे तो 2x² प्लस 1x², ये हो गया आपका 3x² प्लस 2 बट्टे नीचे वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे ऐसे ही तो x⁴, और ये हो जाएगा आपका 7x² प्लस 4 × 12। तो आप नीचे वाले पोर्शन का ऊपर वाले में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड देके दिखाता हूँ। यहाँ पे रफ वर्क का काम होता है x⁴ प्लस 7x² प्लस 12, इस वाले का आप डिवाइड देंगे x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 में। तो ये 1 बार जाएगा, तो ये x⁴ प्लस ये 7x² प्लस 12 माइनस 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 कैंसल आउट हो गया ये। तो ये यहाँ बचेगा माइनस का 4x² और माइनस का 10। तो इसको लिखना मैंने अभी बताया था, ये 1 है ऐसे ही, प्लस रिमाइंडर वाला तो प्लस माइनस का 4x² माइनस का 10 बट्टे में क्या लिखते हैं जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं। तो डिवाइड किससे दे रहे हैं कि सर डिवाइड इससे दे रहे हैं, x⁴ प्लस 7x² प्लस 12, और ये एक्सप्रेशन जो है वो नीचे लिखा हुआ था, इसको फैक्टर के रूप में लिखेंगे हम यहाँ पे। तो फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, x² प्लस 3 और ये आपका x² प्लस 4, ठीक है ना। क्योंकि ये जो नीचे लिखा है ये आपने फैक्टर, ये यही तो भाई ये वाला फैक्टर था जिसका आपने मल्टीप्लाई किया है। तो फाइनली दोबारा से फैक्टर करने की जगह आप डायरेक्टली ये लिख देंगे, ठीक है ना। नीचे आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 1, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये बचेगा आपका 4x² माइनस 10 बट्टे ये आपका x² प्लस 3 और ये आपका x² प्लस 4। सॉरी माइनस कॉमन लिया है तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये पोर्शन भी प्लस हो जाएगा। तो 4x² और ये प्लस का 10। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऊपर ये जो एक्सप्रेशन बच रहा है इसमें ऊपर 2 पावर है मैक्सिमम, और यहाँ कितनी पावर है कि सर यहाँ 4 पावर है। तो अब फॉर्मेट बन गया, अब आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो हैं ऐसे फैक्टर हैं जो लीनियर वेरिएबल में नहीं है। इसका मतलब इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा, तो केवल इस पीछे वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 1 कांस्टेंट यही रहेगा, ठीक है ना। तो 1 का आप जानते हो कि x आ जाता है, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको, अगले पेज पर करेंगे इसको, ठीक। तो केवल इसके पीछे वाले फॉर्मेट का करेंगे, चलिए करते हैं। तो ये फॉर्मेट है आपका 4x² प्लस 10 बट्टे x² प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट में था आपका x² प्लस 4। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा लीनियर वेरिएबल में नहीं टूट पा रहा है, तो फिर ax प्लस b बट्टे ये वाला फैक्टर जो टूटा नहीं है, यानी x² प्लस 3।
प्लस ए और बी कांस्टेंट आ चुके हैं, तो अब सी और डी आएंगे, तो सी एक्स प्लस डी लिखेंगे इसको, अगले वाले को, क्योंकि ये भी नहीं टूट रहा है। और इस क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4। सेम वही पैटर्न करना है आपको। देखिए यहाँ और यहाँ दोनों जगह अलग है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ऊपर वाला ऐसे ही रखिए, तो ऊपर वाला क्या है आपका कि सर ऊपर वाला है 4x स्क्वायर प्लस 10 इक्वस टू ए एक्स प्लस बी में मल्टीप्लाई होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, और यहाँ पे आपका सी एक्स प्लस डी में मल्टीप्लाई होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। तो करते हैं, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 10 तो ऐसे ही रहेगा इक्वस टू ए एक्स का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b। सी एक्स का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स क्यूब प्लस 3cx प्लस ये हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो गया आपका 3d। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 4x स्क्वायर प्लस 10 ऐसे का ऐसे ही, एक्स क्यूब यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, और एक्स क्यूब कॉमन लेंगे अगर आप तो यहाँ से बचेगा a प्लस वहाँ से बचेगा c। ऐसे ही अगर आप एक्स स्क्वायर देख पा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ कितना है कि सर b, तो b रखिए। एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ कितना है कि सर d, तो ये हो गया b प्लस डी प्लस एक्स। तो एक्स कहाँ का है कि सर एक्स यहाँ है, तो यहाँ क्या है 4a बगल में, तो 4a रखिए। और एक्स कहाँ है कि सर एक्स ये रहा, तो यहाँ क्या है प्लस 3c, और कहीं नहीं है, ठीक है। प्लस कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट क्या है कि सर कांस्टेंट 4b, तो 4b रखिए। और कांस्टेंट क्या है कि सर प्लस 3d, तो 3d भी रख दीजिए। अब कंपैरिजन करते हैं, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 रहा होगा, तो a प्लस सी इक्वस टू 0, a प्लस सी इक्वस टू 0। b प्लस डी एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट कितना है 4, तो b प्लस डी इक्वस टू 4। यहाँ अगर आप x के बगल का देखेंगे तो 4a प्लस 3c इक्वस टू, अच्छा भैया x के बगल का यहाँ कुछ नहीं है तो कितना 0, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 4b प्लस 3d इक्वस टू, यहाँ कांस्टेंट कितना है कि सर यहाँ कांस्टेंट है 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट मान लीजिए, ये वाली, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड, और ये वाली आपकी फोर्थ। जैसा कि आप फर्स्ट में देख पा रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए इक्वस टू माइनस सी, और आप यहाँ थर्ड इक्वेशन में देख पा रहे हैं 4a प्लस 3c इक्वस टू 0, यानी 4a इक्वस टू माइनस 3c आ जाएगा यहाँ से। यानी ए और सी की यहाँ दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है कि सर ए की वैल्यू बोल रहा है माइनस का 3/4c, और यहाँ ए की वैल्यू बोल रहा है माइनस सी। इसका मतलब हमने कहीं ऊपर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको आगे खुद करना है, चेक करना है कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हो गई है। फॉर्मेट यही बनेगा इसी तरीके से, ठीक है ना। तो पूरा सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, और फिर भी आपसे नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 18 अभी आपका नहीं हुआ है, तो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ट्रीट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है आप समझेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो दे रखा है आपका इंटीग्रेशन 1/x x टू दी पावर 4 माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ देखिए x टू दी पावर 4 दे रखा है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, जबकि क्यूब तो कुछ है नहीं ऊपर। आप क्या करोगे, आप एक्स क्यू का ऊपर मल्टीप्लाई और एक्स क्यू का नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर एक्स क्यू, यहाँ एक्स क्यू का अगर एक्स में करोगे तो एक्स टू दी पावर 4, और अंदर क्या है कि सर अंदर है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स, अब आप एक्स टू दी पावर 4 लेट कर लीजिए, तो लेट एक्स टू दी पावर 4 इक्वस टू क्या हो गया आपका टी। तो एक्स टू दी पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4x क्यूब डी एक्स इक्वस टू डी टी, तो एक्स क्यूब डी एक्स
इक्वस टू ये हो जाएगा आपका 1/4 dt, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मेट है एक्स क्यू डी एक्स, इसकी जगह आ जाएगा आपका 1/4 dt। तो यहाँ लिखते हैं इसको, 1/4 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 1/x⁴ क्या माना सर, t, ब्रैकेट के अंदर x⁴ -1 यानी t - 1, और बाहर क्या आ जाएगा सर dt। मैंने अभी आपको इस फॉर्मेट को तोड़ना बताया कि जब भी ऐसे लिखे हुए हैं, दोनों लगातार लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं, लगातार ऑर्डर में, एक का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो आप कैसे तोड़ेंगे कि सर पहले बड़ा वाला लिखेंगे फिर उसके बाद छोटा वाला। तो सोचिए कि t बड़ा है कि t - 1 वाला, तो कैसे लिखा हुआ है ये, तो ये अगर आप तोड़ेंगे तो एक बनेगा 1/t और दूसरा क्या बनेगा 1/t - 1। तो जो जितना छोटा होगा नीचे वो उतना ही बड़ा होगा। तो t - 1 वाला छोटा है यानी कि ये बड़ा है, तो इसको पहले लिखेंगे यानी 1/t - 1, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे सर 1/ छोटा वाला यानी 1/t, बड़ा है बड़े से डिवाइड जाएगा तो छोटा हो जाएगा, तो 1/t। अब जब आप इस फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मेट बन जाएगा। ब्रैकेट लगा दीजिए, 1/4 कांस्टेंट था ये बाहर, इंटीग्रेशन dt 1/4 का इसमें ही मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रेशन 1/t - 1 dt माइनस का, अच्छा 1/4 बाहर ही रहने दीजिए आप, ठीक है, और ये भी माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन 1/t dt। अगर आप इसको, सॉरी 1/4 बाहर ही है आपका, ठीक है ना, तो 1/4 बाहर ही रहेगा, ये लॉग, और ये हो जाएगा आपका t - 1। t - 1 का मतलब क्या है कि सर t की वैल्यू क्या आती है x⁴ यानी x⁴ -1, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, और ये हो गया लॉग t का मतलब क्या होता है x⁴ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कि सर आपका c आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 लॉग, और ये आपका हो जाएगा x⁴ -1 अपॉन x⁴ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना।